दोस्तों, आज मैं आपको गरीब लड़की के प्याज के समोसे की कहानी सुना रही हूँ। माँ, आप क्यों उठ गई हो बिस्तर से? हमको बोलो, हम वहीं आपको हर चीज़ ला कर देंगे। आपको जो भी चाहिए वहीं से मांगो। मुझे पता है मेरी बच्ची, तूने ही सारी घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। तेरे पिता के जाने के बाद घर बाहर सब तूने ही संभाला हुआ है। माँ, आपने भी तो बचपन में मेरा और सोनू का ध्यान अकेले ही रखा है। अब हम बड़े हुए तो क्या हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे? और दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगती हैं। आशा घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, इससे वह अपना घर चला रही थी। पहले उसकी यह काम उसकी माँ करती थी। माँ की खराब तबीयत होने के कारण अब आशा घरों में काम करती थी। आशु आशा का छोटा भाई घर पर ही माँ की देखभाल किया करता था। एक दिन एक घर के मालिक आशा से कहते हैं, अरे आशा, देखो मैं गर्मा गर्म प्याज के समोसे लाया हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से चाय बना दो और उन प्याज के समोसों के साथ हमें चाय ला कर दो। उन प्याज के समोसों की खुशबू बहुत ही अच्छी उड़ रही थी। वह चाय बनाकर मालिक व मालकिन को देती है, समोसे और चटनी के साथ। वो बड़े शौक से समोसे खा रहे होते हैं। आशा का भी मन कर रहा था कि वह भी समोसे खाए, पर वह उनसे कहती तो कैसे, नहीं कह पाई। उस दिन उसी की सैलरी मिलती है जिसे लेकर वह बाजार जाती है। ओहो, घर का सामान भी ख़त्म हो गया है और माँ की दवाइयाँ भी। पहले मैं बाजार जाकर घर का सामान और माँ की दवाइयाँ ले लेती हूँ। वह बाजार चली जाती है तो उसे समोसे वाला दिखता है। वह पूछती है, ये प्याज के समोसे कितने के हैं भैया? ये तो 40 रुपये का एक समोसा है। अरे ये तो बड़ा महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। 40 रुपये में तो मैं अपने घर की 3 दिन की सब्जियां खरीद लूँगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है और वह घर का राशन का सामान व दवाइयाँ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। तो देखती है कि सड़क पर बेकार प्याज फेंकी हुई थी। वह उनमें से कुछ अच्छी सी प्याज उठा लेती है और अपने घर के पीछे खाली ज़मीन में उनको बो देती है। कुछ महीनों बाद वह उसके घर पर बहुत सारी प्याज उगाती हैं। आशा, अरे वाह, कितनी सारी प्याज उगाई हैं। अब इन्हें मैं बाज़ार में बेच दूँगी और कुछ पैसा मिलेगा, उनसे कुछ सामान ले आऊँगी और कुछ प्याज के समोसे भी बनाऊंगी। माँ और आशू को खिलाऊंगी। बाहर के महंगे समोसे तो हम खा नहीं सकते। तो आशा प्याज तोड़कर धोकर उन्हें बारीक बारीक काट लेती है। उसमें वह मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्च, पिसा धनिया और धनिया की पत्तियाँ काट कर एक पेस्ट तैयार कर लेती है और फिर वह गर्मा गर्म समोसे बना लेती है और लाल व हरी चटनी भी बनाती है और अपनी माँ व भाई को खिलाती है। माँ कहती है, अरे वाह बेटा, ये तो सचमुच ही बहुत टेस्टी है। इतने टेस्टी समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए हैं। उसका भाई भी कहता है, दीदी सच में बहुत ही टेस्टी समोसे हैं। आज तो समोसे खा के मज़ा ही आ गया। दीदी सच कह रहा हूँ, आप जैसे समोसों तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हूँ कि दीदी आप इनको बाज़ार में भी बेचो तो आपको खूब सारे पैसे मिलेंगे, सब एकदम से बिक जाएंगे। यह सुनकर आशा सोचती है कि यह कह तो सही रहा है, क्यों ना मैं ऐसे प्याज के समोसे बनाकर बाज़ार में बेचूं। अगले दिन वह उस काम पर नहीं जाती है जो वह काम करती थी और बहुत सारे प्याज तोड़कर उनको काटकर फिर वही उनके समोसे बनाती है और बाज़ार में एक टोकरी में रखकर उनको बेचने जाती है। वह बाज़ार में सड़क के किनारे अपनी टोकरी रखकर उन प्याज के समोसों को बेचती है और बोलती है, प्याज के गर्मा गर्म समोसे ले लो, टेस्टी टेस्टी प्याज वाले समोसे ले लो, लाल व हरी चटनी के साथ, बस 20 रुपये में एक, 20 रुपये में एक। यह सुनकर एक आदमी आता है, क्या प्याज के पकोड़े 20 रुपये में एक? कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो लड़की, जो इतने कम रेट में दे रही हो? अरे नहीं नहीं साहब, आप एक खाकर तो देखो, तब आपको पता चलेगा। वह उसको उससे एक समोसा खरीद कर खाने लगता है और उसको वह बड़ा टेस्टी लगता है।
वह तो फिर उसको इतना टेस्टी लगता है कि वह 4 और समोसे पैक करवा कर अपने घर ले जाता है और कहता है मेरी बीवी और बच्चे भी खाकर बहुत बहुत ही खुश होंगे, इतने टेस्टी समोसे। आशा बहुत खुश होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर 2-4 लोग और आकर समोसे खाते हैं और उसके प्याज वाले समोसों की बहुत तारीफ़ करते हैं। उसके बाद वहाँ पर भीड़ आने लगती है और आशा बहुत खुश होती है और उसकी बहुत सारी कमाई भी होती है। अब वह अपने घरों का झाड़ू पोछा का काम छोड़ देती है और अपना सारा ध्यान प्याज के समोसे बनाने में लगाती है। उसकी बिक्री भी खूब होती है। अब तो उसकी ठेली के आसपास बहुत भीड़ लगने लगी थी। उसकी प्याज के समोसों को लोग बहुत पसंद कर रहे थे। वह खूब सारे पैसे कमाने लगती है। कुछ महीने पैसे कमाकर वह अपनी माँ का इलाज एक बड़े और अच्छे अस्पताल में कराती है और फिर वह कुछ और पैसे इकट्ठा कर कर अपना नया घर भी बनवा लेती है। वह अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।